एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि को हमेशा गाली गलौज उनके बारे में अंट संट आके बोलता था, लेकिन ये बदलाव हमारे यहाँ शुरू हो गया। सांसद यहाँ के रहे हैं, मतलब कविता सिंह जी, उनके साथ भी कुछ परिस्थिति रही है। ओम प्रकाश यादव के साथ तो परिस्थिति नहीं रही सर, बिल्कुल नहीं रही। उनके पास तो बहुत ही सुनहरा मौका था कि वो कुछ सिवान को दे के जाते। जहाँ तक कविता सिंह की बात है तो उलटफेर कोरोना, इनके 5 साल के काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। लोकसभा चुनाव का डेट तारीख तय हो चुका है, एनडीए के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दिया गया है, लेकिन राजद अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही है और प्रकाश मणि सिवान में एक चर्चा का विषय बने हुए अपने मैनिफेस्टो के लेकर के, और जो शालीनता आपके अंदर है उसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, मैनिफेस्टो जो मेरा है ये काफ़ी गंभीर मुद्दाएं हैं। मैं समाज के, अपने भाई, अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल वैसा बैकग्राउंड नहीं। मेरे पापा कोई मंत्री थे, एमएलए थे कि मैं एमपी के इलेक्शन में आ गया और मैं राजनीति करना चाहता था। मैं पेशे से साइंटिस्ट हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। लेकिन जब यहाँ की गंभीर समस्याएँ मुझे दिखी, उसके बाद मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि अगर इन मुद्दाओं पर सबका ध्यान केंद्रित नहीं किया जाए तो आने वाले 10 साल के अंदर, 5 से 10 साल के अंदर हमारे एक बीच का जो सबसे युवा वर्ग है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता है, जो हमारे बिहार के भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 15 से लेके 24-25 साल के बीच के युवा वर्ग के, जो कि स्माइक, गांजा जैसे गंभीर नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और 3 से 4 साल के अंदर दम तोड़ दे रहे हैं। प्रकाश मणि इतना जल्दी चर्चा में जनता के बीच कैसे हैं? लोग ये जानना चाहते हैं, और जो प्रत्याशी लोग हैं उनके अंदर बौखलाहट आपके नाम से क्यों है? नहीं, देखिए, इतना जल्दी कोई भी, अगर लोगों को पौधा दिखता है, जड़ नहीं दिखता है। अगर आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड उठा के या पुराने वीडियोस या इंटरव्यू कितने, या सोशल मीडिया, चाहे लोगों से पूछेंगे तो कोरोना के बाद से मैं घूम रहा था, लेकिन अभी जैसे इलेक्शन आया तो लोगों को समझ में आया कि ये भी कोई है और लोग चर्चा करना शुरू कर दिए। लेकिन जब तक आप जड़ आपकी मजबूत नहीं होगी, धम से आप हाईलाइट नहीं होंगे। तो मैं 2.5-3 साल से गांव-गांव घूम के अकेले लोगों से मिलना, लोगों को जागृत करना, बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजना, गार्जियन को कन्विंस करके, ये सब काम मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी आप लोग मुझे जान रहे हैं। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली है, और जीवन यादव भी आपका नाम सुन के कहे कि हर चीज़ में प्रकाश हमसे आगे हैं, हर चीज़ में प्रकाश, एजुकेशन में हो, फाइनेंशियली हो, जो चीज़ भी हो, प्रकाश आगे। इसको लेकर के जीवन के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो भी युवा हैं आज के डेट में काफ़ी स्वच्छ हैं और अच्छी विचारधारा से आ रहे हैं। ये तो इनका जो भी जीवन यादव हैं, मतलब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि आज से पहले ये बदलाव देखिए, युवाओं का बदलाव। आज से पहले जो भी आप चुनाव देखे होंगे, एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि को हमेशा गाली गलौज उनके बारे में अंट संट आके बोलता था, लेकिन ये बदलाव हमारे यहाँ शुरू हो गया है कि देखिए, हम लोग दोनों अगर आते हैं तो एक दूसरे के अपोजिशन में रहेंगे, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनके खिलाफ कुछ गलत भावना रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि देखिए, ये अच्छाई की तरफ जा रहा है। जो भी युवा आए, मतलब आएंगे, इससे भी अधिक परिवर्तन आपको दिखेगा हमारे समाज में। कई प्रत्याशी आपके मैनिफेस्टो को अपना मैनिफेस्टो बना चुके हैं। जिस प्रकार से आपने महिलाओं की सम्मान की बात कही, शौचालय की बात कही, रोजगार की बात कही, छोटे छोटे उद्योग की बात कही, कई लोगों का ये मैनिफेस्टो बन गया, उसको लेकर के क्या कहिए? यही तो मेरी जीत है। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस हर शौचालय, मतलब हर बाज़ार में शौचालय बने। एक यूनिवर्सिटी है, जो स्माइक जैसा नशा है जिसमें हर वर्ग के बच्चे गिरफ्त में जा रहे हैं, इस पर हर प्रतिनिधि का ध्यान जाए। क्या गलती क्या है? अगर मैं रिसर्च करके कुछ मुद्दों को मुझे लगा गंभीर है, तो अगर और भी लोग बात करें तो इससे खुशी की बात क्या है? मैं तो वहीं पे जीत जाता हूँ। मेरी जीत उसी में है कि इस चीज़ को लोग समझें, इस चीज़ों पे अंकुश लगे, सब कोई खुल के इस पे बात करें। बीजेपी की सरकार रही 10 साल, फिर भी सिवान का विकास नहीं हुआ, जबकि एनडीए का सांसद भी रहा सिवान से 15 सालों से। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? फिर आपको विश्वास है मोदी जी सिवान का विकास कर दें? नहीं, देखिए, कुछ परिस्थितियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो भी हमारे सांसद यहाँ के रहे हैं, मतलब कविता सिंह जी,
उनके साथ भी कुछ परिस्थिति रही है। ओम प्रकाश यादव के साथ तो परिस्थिति नहीं रही सर। बिल्कुल नहीं रही है। उनके पास तो बहुत ही सुनहरा मौका था कि वो कुछ सिवान को दे के जाते। जहाँ तक कविता सिंह की बात है तो उलटफेर कोरोना, इनके 5 साल के काल में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, और कोई भी रहता तो उसके साथ समस्याएं आई रहती। रही विकास की बात तो देखिए, हर प्रतिनिधि अपने स्तर से विकास करता है। कुछ चीज़ें लोगों को ज़रूरी लगती है, कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं लगती है। तो मैं बस ये कहता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैं कविता सिंह की महिला सांसद थी, तो मेरा ये कहना था कि उनको ये दिखना चाहिए था कि हर बाज़ार में एक शौचालय बने। हो सकता है उनको नहीं दिखा हो, उनको दिखा हो कि हर गांव में रोड बन जाए कि लोग मेन रोड से कनेक्टेड हो जाएं, हर गांव में नाली बन जाए कि गांव में पानी। तो देखिए, हर किसी का अपना सोच होता है। अब तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है सर। नाली, सड़क या फिर कोई भी योजना हो सरकार की, सब भ्रष्टाचार का भेंट है। तो इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, यही तो अब विडंबना है हमारे प्रदेश की कि लोग निजी स्वार्थ में लिप्त हैं, जो भी है जिस स्तर पे है, जिसका नतीजा ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही भुगतना पड़ता है आम जनता को। कहीं ना कहीं उनके भी परिवार वालों को, उनके रिश्तेदार को भी किसी ना किसी चीज़ का भेंट होना पड़ता है। कोई रोड एक्सीडेंट में जाता है, कोई नशे के गिरफ्त में जाता है, कोई किसी कांड में पकड़ा जाता है। तो देखिए, गलती का जो इंजाम है आम जनता को ही नहीं, सबको भुगतना पड़ता है। अगर मैं एक गलती करता हूँ तो हो सकता है मुझे नहीं, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़े। जनता से क्या अपील रहेगा, क्योंकि अब नॉमिनेशन कई जिलों में शुरू हो गई है चुनाव को लेकर? तो जनता से मैं यही कहूँगा कि आइए सब कोई मिल कर चलें स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की दिशा में, और इस बार इस अपने बेटे, अपने भाई प्रकाश मणि तिवारी को अपना सहयोग दें, जिससे कि मैं प्रूफ कर सकूं कि वास्तव में जब हमारे और आपके परिवार का लड़का आता है तो कितना बड़ा चेंज कर सकता है समाज में। लास्ट सवाल ये रहेगा कि प्रकाश मणि कहीं फ्लाइट का टिकट लेते ही, सांसद बनते ही फ्लाइट का टिकट लेते ही तमाम ये वादे तो भूल नहीं जाएंगे जिस प्रकार से आए दिन हमने उस चीज़ को झेला है? फ़्लाइट के टिकट की बात जहाँ तक करते हैं आप, तो शायद महीने में मेरे आप 2-3 फ्लाइट मेरी रहती है। सांसद वाली सर, वो तो हम भी कटा के जा सकते हैं, लेकिन जो सांसद की फ्लाइट की टिकट होती है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, उसको लेकर हमने कहा सर। देखिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए मेरे साथ, और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मैं जीतूं, और जीतने के बाद मैं जिन जिन चीज़ों पे रिसर्च किया, जो मुद्दे मुझे दिख रहे हैं जिसमें सभी कोई ग्रसित होने वाले हैं, कोई बचने नहीं वाला है। कितना दलाली लीजिएगा दलालों को रख करके आप उस फंड में, जितना फंड में काम कराइएगा? अभी तक तो मुझे ये ऑथेंटिक मुद्दा है, सब लोग दलाल रखते हैं सर, लेकिन जिस प्रकार से आपका मैनिफेस्टो है, कई लोग सोचने पे मजबूर है, प्रकाश दलाल रखेंगे या नहीं रखेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम किया जाए, तो समय बताएगा कि मैं निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम कर रहा हूं कि नहीं। मेरी मानसा तो बिल्कुल यही है कि मैं निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करूं, जिससे कि एक रोल मॉडल लोगों के लिए बन पाऊं, मैं एक एग्जाम्पल कायम कर पाऊं कि भाई काम कैसा होना चाहिए। रही बात, भगवान ने मुझे इतना दिया है कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए सरस्वती माँ की कृपा है कि मैं कभी भी बेहतर रहूँगा और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है मुझे इन सब छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता है। देखिए, हमारे साथ सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी थे, और इनका जो मैनिफेस्टो है सभी प्रत्याशियों के मन में एक बौखलाहट का वजह बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो इनका मैनिफेस्टो है और किसी प्रत्याशी का नहीं है। जो बेबाकी से ये बात करते हो और कोई नहीं करता है। बरगलाने वाले प्रत्याशी और भावी उम्मीदवार लोग काफ़ी हैं आपके सिवान जिला में, लेकिन अगर एक बेहतर सिवान, सुलभ सिवान बना